हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आ गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आज एडुटेरिया के बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर आई हूँ, जिसमें मैं पूरी व्याख्या के साथ मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है एडुटेरिया की तरफ से, उसको मैं पूरा व्याख्या के साथ करवाने वाली हूँ। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। बी, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सी, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। डी, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को पाला करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न में शामिल है। इसका पहला ऑप्शन है ए, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। बी, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। डी, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं 2 नंबर का। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास, मतलब सम्यक दर्शन का ही मतलब होता है सम्यक विश्वास, उसके अलावा सम्यक ज्ञान, इसका मतलब होता है सही ज्ञान, उसके अलावा सम्यक आचरण, इसका मतलब होता है सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। इसका ऑप्शन है ए, ब्रह्मदेव, बी, पल्लीच्छानंदम, सी, सालाभोग, डी, विल्लन बगाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्लीच्छानंदम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीच्छांदम यानी पल्लीच्छंद कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लना वगाई कहा जाता था। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? इसका ऑप्शन है ए, तमिल, बी, तेलुगु, सी, संस्कृत, डी, हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इल्तुतमिश, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। इसका एक्सप्लेनेशन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन है ए, अकबर, बी, जहांगीर, सी, शाहजहां, डी, औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जय सिंह से हुई।
आगे चलकर 1680 में 80 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। इनके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। इसका ऑप्शन है ए वर्ष 1853 में, बी वर्ष 1854 में, सी वर्ष 1855 में, डी वर्ष 1856 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1856 में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका ऑप्शन है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी सी आर दास, सी आशुतोष मुखर्जी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका विश्लेषण देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम अपना आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है महागोविंद रानडे द्वारा 1867 में, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1870 में, सी ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में। फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन एवं आत्मारंग पांडुरंग द्वारा तथा एम.जी. रानडे द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था और तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। अटल देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन है ए हुसैन शाह सरकी, बी इब्राहिम शाह सरकी, सी सिकंदर शाह, डी मलिक अहमद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम शाह सरकी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? इसका ऑप्शन है ए 1/2 भाग, बी
3/4 भाग, सी 1/4 भाग, डी 1/5 भाग। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/2 भाग। इसका एक्सप्लेनेशन है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान अपने नागरिकों की डैश की समानता का वचन देता है। इसका ऑप्शन है ए अभिव्यक्ति और विश्वास, बी विचार और अभिव्यक्ति, सी प्रतिष्ठा और अवसर, डी अवसर और अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर। इसका विश्लेषण देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। इसका ऑप्शन है ए स्वर्ण सिंह समिति, बी मल्होत्रा समिति, सी नरसिम्हन समिति, डी अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। इसका विश्लेषण देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी राष्ट्रपति सी राष्ट्रपति, डी रक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 क तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है। ऑप्शन ए है गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, बी वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, सी गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, डी वे सभी व्यक्ति जो साक्षर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है वे सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ऑप्शन ए है 97वां संविधान संशोधन, बी 93वां संविधान संशोधन, सी 91वां संविधान संशोधन, डी 98वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग, डी नीति आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका विश्लेषण है। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू।
इसका विश्लेषण देखते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 239, बी अनुच्छेद 214, सी अनुच्छेद 241, डी अनुच्छेद 231। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 241। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय प्रदान करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन है लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकतम अधिकारिता में आते हैं? इसका ऑप्शन है ए केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद, सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा का अन्वयन अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? इसका ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी लाओस, डी कंबोडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंबोडिया। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 जनवरी, बी 18 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 24 जनवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 दिसंबर। इसका विश्लेषण है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? इसका ऑप्शन है ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। इसका विश्लेषण देखते हैं। लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, यूनेस्को कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी हॉकी, डी फुटबॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। यूनेस्को कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इसका एक्सप्लेनेशन है सूरज ताल, रेणुका, नाको झील इत्यादि सभी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ऑप्शन बी है किसी स्थान का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? इसका ऑप्शन है ए 21.50%, बी 13.33%, सी 31.33%, डी 33.33%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 33.33%। इसका विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होना आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, क्यों? ऑप्शन ए है जल ग्रहण करने के लिए, बी भोजन प्राप्त करने के लिए, सी यांत्रिक मदद हेतु, डी छाया प्राप्त करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु। इसका विश्लेषण देखते हैं। एपीफाइटस पौधे वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधा वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो ऑप्शन ए है सिमलीपाल सॉरी फ्रेंड्स, इसका स्थापना वर्ष है 1994, बी कंचनजंगा स्थापना वर्ष 2002, सी नोकरेक स्थापना वर्ष 1988, डी पन्ना 2011। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंचनजंगा 2002। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिमलीपाल 1994 में स्थापित हुआ था ओडिशा में, कंचनजंगा 2000 में हुआ था सिक्किम में, नोकरेक 1988 में हुआ था मेघालय में, पन्ना हुआ था 2011 में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल हाईकोर्ट, बी पटना हाईकोर्ट, सी गुजरात हाईकोर्ट, डी दिल्ली हाईकोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बना है जो अपने निर्णय को वहां के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु श्वास ऐप को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया है? इसका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए किरीबाती, बी टोंगा, सी क्रोएशिया, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा है। इसकी राजधानी नुकू अलोपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, जिसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? इसका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी एस जयशंकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस जयशंकर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया।
इसमें भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका ऑप्शन है ए ऑपरेशन रक्षा, बी ऑपरेशन दोस्त, सी ऑपरेशन मदद, डी ऑपरेशन गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु एनडीआरएफ की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा एवं इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका ऑप्शन ए है भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी नॉर्वे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है जबकि चौथे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका ऑप्शन है ए 6 से 6.5%, बी 6 से 6.8%, सी 7 से 7.5%, डी 8 से 8.2%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 से 6.8%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में बजट 2023-24 को पेश किया गया जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 25% का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? इसका ऑप्शन है ए जस्ट लाइक दैट, बी हैरी हाउस, सी अबाउट डेमन टाइम, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी हैरी हाउस। फ्रेंड्स यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, इसको देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है वुशु, बी कुश्ती, सी जूडो, डी एथलेटिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुश्ती। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सलमान रुश्दी, बी कैलाश सत्यार्थी, सी शशि थरूर, डी जावेद अख्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया है। सलमान रुश्दी द्वारा लिखे अन्य पुस्तक निम्न है। ए पहला है मिडनाइट चिल्ड्रेन, दूसरा सेम, तीसरा द सिनेटिक वर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। ऑप्शन ए है इंड कैंसर लिव लाइफ, बी क्लोज द केयर गैप, सी बिलीव नाउ, डी इरेडिकेट द रूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में यह दिवस क्लोज द केयर गैप विषय के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी पंजाब, सी मुरादाबाद, डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। निजी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। 46 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। यह बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह लगभग 70 फुट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश
इसका राज्यपाल का नाम पूछा जा रहा है केरी परनाइक, बी मेघालय फागू चौहान, सी झारखंड सीपी राधाकृष्णन, डी महाराष्ट्र गणेश लाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र गणेश लाल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। शेष अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र बी अर्लेकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है खेल, बी साहित्य, सी संगीत, डी राजनीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खेल। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका संबंध खेल से था। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संगीता वर्मा, बी नितिन सेन, सी राहुल जौहरी, डी पूजा सिंघाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संगीता वर्मा। हाँ, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसके अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए है भोपाल, बी नागपुर, सी रांची, डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका ऑप्शन है ए 150वां, बी 200वां, सी 250वां, डी 275वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 200वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ किया। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? इसका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अश्वनी वैष्णव, सी राजनाथ सिंह, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जिसकी लगभग लंबाई 1.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रामचंद्र पौंडेल, बी सुभाष चंद्र नेम्बांग, सी विद्या देवी भंडारी, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम, डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। याओ सांग उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसका ऑप्शन है ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी, बी पंडित नारायण ठाकरे, सी उषा उथुप, डी सोनाली रावत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? इसका ऑप्शन है ए रजनी देसाई, बी सुरेखा यादव, सी अवनी राज, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। इन्होंने सोलापुर से मुंबई CST तक ट्रेन चलाई। सुरेखा यादव ही देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन ए है मार्च से जुलाई तक, बी अक्टूबर से नवंबर तक, सी अप्रैल से जून तक, डी जनवरी से मार्च तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर तक। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च से अप्रैल से काट ली जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी फसल के उदाहरण है गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है। इसका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर तक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए है लौटते मानसून से, बी पश्चिमी विक्षोभ से, सी अरब मानसून से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है साओ पोलो को, बी सेंटोस को, सी मैनचेस्टर को, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंटोस को। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। इसका ऑप्शन है पंजाब हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी कुमाऊं हिमालय, डी असम हिमालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय। इसका एक्सप्लेनेशन है, नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए है प्रवाल द्वारा निर्मित, बी सुनामी द्वारा निर्मित, सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रवाल द्वारा निर्मित। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा यह प्रवाल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। इसका ऑप्शन है ए चिनाब, इसका ऑप्शन है ए झेलम, बी गया, सी चेनाब, डी मांडवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, भार की एसआई मात्रक है। इसका ऑप्शन है ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी न्यूटन, डी डाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक निम्न दिए गए हैं, तो उसको जरा देख लेते हैं। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए पायरोमीटर, बी पेरिस्कोप, डी सी ओडोमीटर, डी एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका ऑप्शन है ए उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, बी वह नियत रहेगा, सी उसका मान शून्य होगा, डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी।
ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन है ए 0, बी कम हो जाएगा, सी समान रहेगा, डी बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कम हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। इसका ऑप्शन है ए नीचे की ओर, बी ऊपर की ओर, सी समान दिशा में, डी विपरीत दिशा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन है ए आयाम, बी आवृत्ति, सी तरंग दैर्ध्य, डी माध्यम। इसका राइट आंसर है माध्यम। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है जबकि तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इसका ऑप्शन है ए दूध का दही में परिवर्तन होना, बी शुष्क बर्फ का सबनिमेशन, सी रेत का पानी में घुलना, डी चीनी का पानी में घुलना। इसका राइट आंसर है दूध का दही में परिवर्तन होना। दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जबकि अन्य से सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? का ऑप्शन है ए डाल्टन, बी गोल्डस्टीन, सी बोर, डी रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डाल्टन। डाल्टन परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम ज्ञान डाल्टन ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है गैलियम, बी जर्मेनियम, सी जस्ता, डी कार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गैलियम। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होती है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसे सफेद होती है। यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इसका ऑप्शन है ए 2.1, बी 2.6, सी 2.18, सी डी 2.283। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? इसका ऑप्शन है ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु त्रिज्या, सी एवोगाद्रो संख्या, डी परमाणु क्रमांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, सी प्रोटॉन में वृद्धि होती है, डी प्रोटॉन में कमी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। ऑप्शन ए है सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन बी है सशक्त एसिड और सशक्त बेस, सी है कमजोर एसिड और कमजोर बेस, डी कमजोर एसिड और सशक्त बेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल क्षार यानी वीक बेस होता है जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो यह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है क्षार जल में OH- आयन
निर्मित करते हैं। बी है क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन सी है क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन डी है अम्ल जल में OH आयन नेगेटिव निर्मित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षार जल में OH नेगेटिव आयन निर्मित करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं तथा जो OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H+ देता है तथा NaOH जलीय विलयन में OH नेगेटिव उत्पन्न करता है, इसलिए ये क्रमशः अम्ल तथा क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नियॉन, डी क्रिप्टॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। ऑप्शन ए है बॉयलर, बी खाद, सी यंत्र निर्माण, डी हवाई जहाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खाद। अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम थायोसल्फेट, डी सोडियम डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशा के निर्माण करने में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किसके लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए रक्त, बी पौधों की प्रजनन प्रणाली, सी हड्डियां, डी जानवरों के खान पान की आदत। राइट आंसर है ऑप्शन ए रक्त। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, जबकि डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करने से संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन से संबंधित है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइटोलिसिस, बी डी प्लाज्मोलिसिस, सी प्रकाश संश्लेषण, डी प्लाज्मोलिसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है। ऑप्शन ए है एडिपोज उत्तक, बी एपिथेलियल उत्तक, सी एरियोलोरल उत्तक, सी वस्कुलर उत्तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडिपोज उत्तक। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक एडिपोज उत्तक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ये उत्तक का निर्माण होता है। वसा उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एरियोओलर उत्तक, डी एडिपोज उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए एकीकरण, बी विरचन, सी खट्टीकरण, डी विभेदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विभेदन। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होता है। ऑप्शन है ए लोहा, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी मैग्नीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक निम्नलिखित में से किसने जीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकी के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है। इसका ऑप्शन है ए स्टेनली, बी रॉबर्ट, सी ग्रेगर मेंडल, डी जेम्स वाटसन।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए एनिलिडा, बी मोलस्का, सी प्रोटोकार्डेटा, डी प्लेटीहेल्मिनीथीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनिलिडा। जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह ब्रह्मा परजीवी है तथा इसका शरीर लंबा चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है ए मछली, बी मानव, सी तेंदुआ, डी घोड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मछली। मछली में होमोटोंट तथा एक्रोटोंट जो समान आकार में होते हैं दांत पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत थिकोडोंट, हेटोडोंट डोंट और ज्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? इसका ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एंटासिड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करती है जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम के भोजन को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो ऑप्शन है ए चेचक, बी तपेदिक, सी इन्फ्लुएंजा, डी खसरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तपेदिक। तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए CR राव, बी PC महालनोबिस, सी बी KRB राव, डी KN राज। इसका राइट आंसर है बी PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है थोक कीमत सूचकांक, बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम टोटल 5 क्वेश्चन है मैथ से, तो इसको तो हम बनाए नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बना लीजिएगा और हम इसका आंसर बता देते हैं। तो 96 का आंसर है ऑप्शन ए 2:3। 97 का आंसर है ऑप्शन डी 15 मिनट। 98 का आंसर है ऑप्शन डी 4। 99 का आंसर है ऑप्शन ए 18,400 रुपया और 100 का आंसर है ऑप्शन सी 1800। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इस 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।